बोर्ड देखे, उसके बाद आप कुछ बता दीजिए कि भैया आप ये वाला बोर्ड का आप दिखाइए या वो वाला चीज़ बताइए या ये हमको नहीं समझ में आ रहा है ये बताइए। ये आप ही लोग का चैनल है, बिगिनर्स का चैनल है, फ्रेशर्स का चैनल है हमारा। और ज़रूरी नहीं है कि ऑडियो के ही आइटम आते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप हमसे टेक्निकल आप आराम से पूछ सकते हैं, हम बाया वीडियो के माध्यम से आपको समझाएँगे। तो अगली वीडियो, हमारी कोई भी वीडियो जैसे ये एम्पलीफायर बोर्ड दिखाए, तो ये नहीं कि अगला वाला एम्पलीफायर बोर्ड इससे हल्का होगा, हम धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं। अगला इससे पावरफुल, उसके बाद जो वीडियो आएगी उससे पावरफुल, उसके बाद जो वीडियो आएगी उससे पावरफुल। नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे ये देखिए, ये वाला बोर्ड 3055 बहुत ही कमाल का बोर्ड है दोस्तों। कमाल का क्यों है अभी आगे बताएंगे, पावरफुल भी है क्यों है अभी आगे बताएंगे। पहले आप इस एम्पलीफायर बोर्ड को ठीक से देख लीजिए ये कैसे बना है, उसके बाद फिर इसके आगे डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे हमारा इस हीट सिंक एक लगाई गई है, इसके ऊपर 2N3055 2N3055 ये ट्रांजिस्टर 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर बहुत पहले चलते थे, मेटल ट्रांजिस्टर अभी भी चलते हैं। पहले चलते थे अभी भी चलते हैं, इस बात को हमको बोलने की क्या ज़रूरत थी। पहले एकदम जेन्युइन आते थे, ओरिजिनल आते थे, आज भी ओरिजिनल हैं। वो पहले क्वालिटी अच्छी होती थी, अब क्वालिटी थोड़ी सी डल हो गई। क्या आप इन चारों को निकाल के अगर आपको कहीं से भी मिल जाता है ओरिजिनल थोड़ा अच्छे दाम में, तो क्या आप इसमें ओरिजिनल लगा देंगे तो ये आवाज़ और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। इन्हीं के हिसाब से इस सर्किट को डिज़ाइन किया गया है। आप ओरिजिनल भी लाके लगा दोगे तो आपकी आवाज़ 19 से 20 नहीं होगी, 19 से 20 नहीं होगी, क्योंकि इसको हम डुप्लीकेट नहीं बोल रहे हैं। इसकी क्वालिटी पहले के मुकाबले इसका ताकत थोड़ा-सा कम है, बस और कुछ नहीं, डुप्लीकेट नहीं। काम करता है। जब यही ट्रांजिस्टर मार्केट में मिल रहे हैं तो कंपनी वालों ने क्या किया कि इसके हिसाब से सर्किट को डिज़ाइन किया है। कोई प्रॉब्लम नइखे बावे में, ठीक? अब आगे डायोड वगैरह मोटे बढ़िया इस्तेमाल किए गए हैं, सभी चीज़ों को मजबूत किया गया है। पीसीबी को काट-काट के यहाँ से इन पॉट कंट्रोल को निकाला गया है। क्यों पीसीबी को काट के निकाला गया है? कि बार-बार हमारी ये वायर यहाँ हमारी सोल्डिंग उखड़ ना जाए। ये काम इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। अब आगे यहाँ हमारे चारों ट्रांजिस्टर को यहाँ 5 वाट 4 ओम्स 4.7 ओम्स के रेजिस्टेंस फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाए हैं। इसके थ्रू ये सप्लाई हो रही है। 5 वोल्ट का भी इंतजाम किया गया है। देखिए वहाँ छिपी हुई है आईसी, 5 वोल्ट वाली जो हमारा आईसी है, यहाँ हीट सिंक के ठीक नीचे यहाँ अलग हीट सिंक लेके यहाँ छुपी हुई है। ये है हमारी 5 वोल्ट की आईसी। तो 5 वोल्ट का भी इंतजाम है इसमें। कैपेसिटर 2200 एमएफडी 35 वोल्ट के 2 लगे हुए हैं। छोटे-छोटे बहुत सारे ट्रांजिस्टर और कंपोनेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो बोर्ड है दोस्तों, जो आप मार्केट जाते हो और वहाँ से एम्पलीफायर लेके आते हो। एम्पलीफायर मतलब कोई भी एम्पलीफायर हज़ारों टाइप के होते हैं, यहाँ पे हमको उसका रेट बताना ज़रूरी है। जो आप 1500 से लेके 2000, 3000, 2500, 3000 तक के एम्पलीफायर ले आते हैं और घर ले आते हैं, बजाते हैं, बहुत धूम-धाम बजता है, वो ज़्यादातर 90% उन एम्पलीफायरों के अंदर ये वाला बोर्ड यूज़ होता है। बहुत सस्ते वाले एम्पलीफायर में नहीं कि आप 1000-1200 के अंदर ले आ रहे हैं, तब तो ये नहीं। 1500 से ऊपर जो भी एम्पलीफायर ले रहे हैं, ये वाली सर्किट आपकी उसमें मिलेगी। इस सर्किट की खासियत क्या है? जैसे अब हम आपको एक छोटा-सा कंपेयर करके बता दे रहे हैं कि किस सेगमेंट में इसको देखना है। जो बड़े-बड़े हमारे 5200 और इन सब के ट्रांजिस्टर फाइबर मॉसफेट के बोर्ड आते हैं, उससे कंपेयर नहीं है। इसका कंपेयर उस सेगमेंट में है, जैसे 4440 वाले एम्पलीफायर, उसका बाप है ये 4440 का। क्योंकि उस टाइम में ये थोड़ा पुराना, मतलब कि काफ़ी टाइम से ये बोर्ड चल रहा है। उस टाइम में जब हम किसी शॉप पे जाते थे एम्पलीफायर बोर्ड खरीदने और वो दोनों दिखाता था कि ये 4440 लेंगे कि ये 2N3055 लेंगे, तो हम लोग जल्दी यही इसी को हाथ में उठाते थे, क्योंकि 4440 आप तेज़ करोगे, बहुत सुंदर, बहुत क्लियर आवाज़ आएगी। लेकिन अगर आप बेस बढ़ा के रखे हो तो नॉर्मल साउंड में 4440 के बेस ठीक आएगा। लेकिन जैसे-जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, वैसे-वैसे आपको बेस को डाउन कर के फिर मेन वॉल्यूम बढ़ाना है 4440 में। अगर आप बेस को कम किए बिना वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो आपका सबसे पहले अगर बेस को कोई फाड़ता है तो 4440 आईसी फाड़ती है। हाई वॉल्यूम पे उसका बेस कम करिए, बेस उतना ही मिलेगा लेकिन कम करना होगा आपका, बेस की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वॉल्यूम आप तेज़ करेंगे, धमाधम बेस बजेगा। करीब-करीब फाइबर मॉसफेट जो आते हैं बाउंस वगैरह, उसी के आसपास ही बेस रहेगा, उतना तक नहीं। लेकिन बेस की जो क्वालिटी रहेगी, बेस में जो डीप बेस वगैरह रहेगा, बेस का जो पंच रहेगा, ये आईसी की तरह नहीं, ये ट्रांजिस्टर की तरह रहेगा, पंच रहेगा, पावरफुल पंच रहेगा, ये सारी चीज़ें। अब जल्दी-जल्दी हम इसकी खासियत पूरी बता के फिर इससे होने वाली परेशानियाँ बताएँगे हम आपको। ऐसा नहीं है कि हम इसको बेच रहे हैं, देखिए दोस्तों बहुत सुंदर, नो, नो, नो। इसमें कुछ अच्छाई हैं तो बुराई भी हैं। तो
अब एक लाइन से शुरू करते हैं। हाँ, एक यहाँ पे क्या किया है देखिए, बेस ट्रेबल, दो दो ट्रेबल हैं, दो दो बेस हैं, एक वॉल्यूम है। तो एक बेस राइट चैनल का, एक बेस लेफ्ट चैनल का। तो इन्होंने क्या किया है, कोथाए इतने सारे पॉट की भूल जाते हैं, सब इसी में खो जाते हैं। देखिए उस बेस को लिया, दोनों बेस को अलग अलग ना करके एक ही स्टीरियो में एक साथ दोनों चैनल का हमारा बेस कंट्रोल हो रहा है। ये चाहते तो यहाँ पे दो पॉट लगा सकते थे, एक इस चैनल का बेस, एक उस चैनल का बेस, लेकिन ऐसा मज़ा नहीं आता है। कोई भी दो बॉक्स रखे हैं तो क्या एक में बेस कम करके एक में बेस ज़्यादा, नहीं, दोनों का बेस एक बराबर चलता है। तो इस वजह से बेस, दोनों के बेस में एक कंट्रोल और दोनों के ट्रेबल में एक कंट्रोल, लेकिन मोनो नहीं, स्टीरियो कंट्रोल। ये दोनों चैनल बराबर से बढ़ेंगे। वॉल्यूम में दोनों चैनल राइट और लेफ्ट का एक कंट्रोल, ये हमारा वॉल्यूम है, एक बेस, एक ट्रेबल, एक वॉल्यूम। यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम के दोनों पॉट से एक बैलेंस निकाल दिया है जल्दी। अब आजकल के सिस्टमों में बैलेंस नहीं मिलता है, इसमें बैलेंस है कि दोनों साउंड बॉक्स हम अपन बराबर से अपना बजा सकें। इधर का माल कंप्लीट हो गया। अब आइए थोड़ा सा पीछे, और यहीं पे आपको दिक्कत भी मिल जाएगी, और कंपनी परेशान होते होते उन सब चीज़ों को यहाँ पे लिख भी दिया है कि जिन कारण से ये बोर्ड में प्रॉब्लम आती थी, अभी उस पे आ रहे हैं। पहले थोड़ा सा इसका फिजिकली देख लेते हैं। स्पीकर राइट और लेफ्ट, एक स्पीकर, एक यहाँ पे माइनस प्लस, ये दोनों हमारी स्पीकर आउट हो गए। अब आइए यहाँ पे ऑडियो इनपुट कहाँ से होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे दोस्त हैं हमारे इस बोर्ड में ऑडियो इनपुट खोजते रह जाते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है, हमको कमेंट करते हैं। हमको खास करके अपने एक भाई, हमारे सुरेश भाई, उन्होंने कमेंट किया कि भैया हम इस वाले बोर्ड में ऑडियो इनपुट नहीं खोज पा रहे हैं, कोई तार भी नहीं दिया गया है। दोस्तों हम हैं ना, आपका एक भाई है अभी, आप किसी भी एम्पलीफायर के बारे में कुछ भी क्वेश्चन करिए। आपने यहाँ पढ़ा नहीं होगा दोस्तों। सुरेश भाई आप भी देखिए, USB कार्ड ऑडियो लाइव, लेफ्ट राइट ग्राउंड, और तीनों के यहाँ पे देखिए यहाँ सिंबल दिए हुए हैं। ये एरो गई और इस होल को दिखा रही है, ये राइट वाली एरो गई इस होल को दिखा रही है, और ग्राउंड वाला थोड़ा दूर से इस होल को। बाकायदे जहाँ जहाँ तीर है वहीं से आप यहाँ से ग्राउंड ले लीजिए, यहाँ से राइट और लेफ्ट यहाँ से आप निकाल लीजिए, सब यहाँ प्रिंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वोल्ट प्लस और ग्राउंड, यहाँ 5 वोल्ट साफ साफ लिखा हुआ है, प्लस और माइनस आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, बात एक ही है, प्रिंट एक ही है। तो ये आपका 5 वोल्ट यहाँ रेडी है, सब कुछ ये सारी चीज़ें। हीट सिंक कैसे बोर्ड में टाइट है ये आप देख लीजिए। चारों ट्रांजिस्टर हमारे किस हिसाब से कनेक्ट करके बोर्ड में, एकदम बोर्ड में नहीं टाइट होता है हीट सिंक, और हीट सिंक यहाँ से टाइट है। बहुत मोटी हीट सिंक नहीं है इसकी, जितनी है बहुत सारा एल्युमिनियम इन्होंने कुछ ऊपर कुछ नीचे ऐसे लगाने की कोशिश की है, और ये सारा चीज़ है। और प्रिंट ठीक ठाक इन्होंने कर दिया है। ये कंपनी का इनके नाम है, मोंटी कंपनी की किट है। बहुत सारी ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स किट्स बनाती है ये कंपनी, काफ़ी कॉमन कंपनी है। यहाँ पे बड़ा सा प्रिंट कर दिए हैं, इतना बड़ा तो नहीं लिखना चाहिए कि 7805 लगा के आप कोई कमाल नहीं कर दिया हो, फिर भी इतना बड़ा सा लिख दिए हैं क्योंकि IC वहाँ थोड़ा सा अंदर छिपी हुई है। चलो ठीक है। ये बोर्ड का मॉडल नंबर है 3055, इसी ट्रांजिस्टर के नाम से मॉडल नंबर रख दिया गया। ये हमारा ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, कंट्रोल हैं, ऑडियो कंट्रोल्स हैं सारे यहाँ पे, और AF USB 3055 विथ इतना, ये सब बोलने से यही बोर्ड मिलेगा। मतलब इसमें लिखे हैं कि ये USB भी इसमें कर सकते हैं, 3055 मॉडल नंबर है और 785 IC के साथ आया हुआ है। ठीक है, ये हमारा करीब करीब अब इसकी फिजिकल सारा कुछ ये हो गया। अब इसमें दिक्कत ये है दोस्तों, इस वाले बोर्ड में दिक्कत ये है कि अगर हम इसमें परफेक्ट आउटपुट, परफेक्ट बूफर, स्पीकर और ट्यूटर, इन सब को परफेक्ट तरीके से नहीं कनेक्ट करते हैं या परफेक्ट वाटेज का नहीं लगाते हैं, और इसमें जो पावर इनपुट देना है हम और हैवी बेस वगैरह के चक्कर में उसके एम्पियर को बढ़ा देते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, तब इसमें प्रॉब्लम आती है, हीट की प्रॉब्लम आती है, ये गर्म होता है फिर बोर्ड। इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे लिखा है, हम आपको आज पढ़ के बताते हैं। कुछ प्रिंट पढ़ने में आ रही है, कुछ मिस हो रही हैं। आप 12012 का 4 एम्पियर या 18018 का 3 एम्पियर का ही ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें। आप 12012, अगर आप 12012 इसमें दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 12012, ये अगर आप यहाँ पे 12012 दे रहे हैं तो आप 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज करिए, अच्छे क्वालिटी का, ये हीट नहीं होगा और बहुत अच्छे से बजेगा। अब और आगे, अगर आप 18018 का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप ट्रांसफार्मर का एम्पियर 3 रखें, 12 में 4, 18 में 3 रखें। इसका इस्तेमाल करना है। बोल्ट इस प्रकार से मिले कि बिना लोड के 24-25 वोल्ट, बिना लोड के, तो उससे कोई मतलब नहीं। और 12 वोल्ट के ऊपर भी चला सकते हैं, लेकिन वो सब, ये इनकार नहीं कर रहा है कि ये नहीं चलेगा, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा, हीटिंग, कंपोनेंट्स फॉल्ट, इन सब का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि आप 24 वोल्ट 25 वोल्ट तक चला सकते हैं, लेकिन बिना लोड के। बिना लोड किसको बोलते हैं? जब स्पीकर ही नहीं लगाएंगे, बूफर ही नहीं लगाएंगे, तो उस पर चला के क्या फ़ायदा। बिना लोड उसको बोलते हैं कि जैसे
आप इसके पावर से बहुत कम पावर का स्पीकर दिए हैं, तब आप उसको हाई वोल्टेज देके चिलवा दीजिए। ये सब मत करिएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। आप पहली लाइन को ही ज़्यादा पढ़िएगा। 12 वोल्ट पे 4 एम्पीयर, 18 वोल्ट पे 3 एम्पीयर ये है। और ये सब आप करने से क्या है कि लेकिन लोड पर 17 वोल्ट 18 वोल्ट ही होने चाहिए। अगर लोड है आप इसके हिसाब से स्पीकर वगैरह लगाए हो तो 18 वोल्ट के ऊपर ना करिएगा। ये बोर्ड अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते हैं। और आज तो ईद का दिन है। ईद मुबारक भाईजान, सभी दोस्तों को ईद मुबारक, हमारी तरफ से दिली मुबारकबाद। हम आपको अब ये वीडियो तो कुछ दिन बाद ही मिलेगी, एक दिन बाद मिलेगी आपको, लेकिन आज हम आपको याद कर रहे हैं। असद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक, सभी भाइयों को ईद मुबारक, सिद्दीकी साहब आपको भी। तो ये हमारा जो बोर्ड है, और इसमें फिर अगर इनके हिसाब से जैसा लिखा है ऐसे आप करते हैं तो ट्रांसफार्मर पार्ट्स ये ख़राब नहीं होंगे, और आवाज़ भी अच्छी और साफ़ होगी, और सेट भी लॉन्ग लाइफ चलेगा। मोंटी का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें, मोंटी का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें। इतना सारा लिखे हैं तो इन्होंने एक छोटा सा अपना प्रचार भी कर दिया। आप मोंटी का भी कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का कर सकते हैं भाई, हर आदमी अपना थोड़ा सा प्रचार करना चाहेगा। तो ये बात है। अब आइए कि क्या स्पीकर लगाने से ओवरलोड हो जाएगा भैया, कौन सा स्पीकर लगा सकते हैं। बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत ना बाय, हमें बहुत टेंशन नहीं लेना है। इसमें जो लिखा है वो आप पावर दीजिए। अब स्पीकर आपका भाई बता रहा है, स्पीकर तो इसमें कहीं लिखा नहीं है। एक चैनल पे आप 6 इंची से 8 इंची तक का सबवूफर लगाइएगा, 8 के ऊपर न जाइएगा। एक चैनल पे 6 से 8 इंची का सबवूफर। इसी तरह से दूसरे चैनल पे भी यही रहेगा। हम एक चैनल का बता रहे हैं, आप यही बराबर मात्रा में दोनों चैनल को मान लीजिए। एक चैनल पे आपका भाई साहब एक 6 इंची 8 इंची का बूफर या स्पीकर, उसके साथ एक ट्यूटर 3 इंची या 4 इंची। ट्यूटर पे आप कैपेसिटर ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आपका ट्यूटर ही बहुत तेज बोलेगा। इतना ही एक चैनल पे, इतना ही एक चैनल पे, और वही पावर सेगमेंट जो इसमें लिखा हुआ है। गजब की आवाज़ आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन होगी दोस्तों, अरे भाई जब सारा इसी के सेगमेंट में हम चल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत होगी। हमने अभी अभी हम खुद बोले कि ट्रांसफार्मर इतने का लगाइए और ये स्पीकर लगाइए, तो फिर क्यों दिक्कत होगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप इसको 1-2 घंटा चला सकते हैं, और नॉर्मल साउंड में आप 20 घंटा चला सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा कहीं पार्टी में हैं और नाच-गाना के मूड में हैं और आप ठोके चले जा रहे हैं, तो 1.5-2 घंटा के बाद इसको आराम दीजिए। ये चारों भाई आराम कर लें तो फिर से शुरू करिए। ये सारी दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम जहाँ है वो सब हम बताते भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप होली सुबह फुल साउंड में शुरू किए, दोपहर तक अल्लाह मियाँ के पास चला जाएगा ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना है। हम इसकी खासियत से ज़्यादा इसमें होने वाली प्रॉब्लम ही बता रहे हैं आपको। अब इसके आगे बताते हैं दोस्तों। ये लोकल मार्केट में दोस्तों, हम लोकल मार्केट से ही ले आए हैं। तो लोकल मार्केट में ये हमको 5.5 या 600 रुपए में मिला है। ऑनलाइन भी बहुत महंगा नहीं होता है, ऑनलाइन भी इसी सेगमेंट में 100-200 रुपया इधर-उधर आपको मिल जाएगा। और सबसे ख़ास बात क्या कि ये कहीं भी मिल जाएगा आपको। चच्चा की दुकान हो वहाँ भी मिल जाएगी, चच्ची के यहाँ भी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ये बोर्ड बहुत कॉमन बोर्ड है, हर जगह आपको हर आराम से ये हर जगह नॉर्मली आपको मिल जाता है। खूब ठूस के कंपोनेंट भरे होते हैं, क्वालिटी ठीक-ठाक होती है। ठीक-ठाक क्या, अच्छी होती है, ठीक-ठाक नहीं, ठीक-ठाक तो वो 10-15 वाट की आईसी में हम बोल सकते हैं, लेकिन बेस का पंच बहुत अच्छा होगा। आपका कैबिनेट अगर अच्छा बना हुआ है, 6 से 8 इंची वूफर लगे हुए हैं, ठोंक डालेगा, ठोंकने में कोई कमी नहीं है। बस आप इसको हाँ, एक काम और भी करना है। इसके साउंड आउटपुट में 1000 स्पीकर नहीं लगा देना है। आप एक 6 इंची लगा दिए, एक 8 इंची लगा दीजिए, एक 4 इंची, एक 3 इंची लगा दिए। लगाने ज़्यादा स्पीकर लगाने से उनके ओम्स कम होते चले जाते हैं। तो हमारे दोस्तों को पता नहीं कि ये सब बात मालूम है कि नहीं, एक वीडियो में इन सब की डिटेल्स हम बताएँगे। आप 50 स्पीकर एक बॉक्स में लगा दिए, अरे भाई उसका ओम्स 2 ओम्स के भी नीचे आ गया, 2 ओम्स के नीचे आ गया, तो इतने कम ओम्स में कोई भी ट्रांजिस्टर दब जाएगा। ये सब 4 ओम से 8 ओम्स तक बजाने के लिए हैं, 2 ओम्स पे बहुत थोड़ा धीरे बजाने के लिए हैं। धीरे भी बजाएँगे तो ये काफ़ी तेज़ आवाज़ देगा 2 ओम्स पे, लेकिन अगर हम स्पीकर की संख्या ज़्यादा कर देते हैं तो 1 ओम्स के भी अंदर हो जाता है। अब हमारे ट्रांसफार्मर गया, हमारा ये हीट हो रहा है, सब कुछ ये हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। स्पीकर की बारात निकालने से आवाज़ बहुत अच्छी नहीं होती है। एक वूफर, एक ट्यूटर पतली आवाज़ के लिए, बस, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको बहुत बेस चाहिए, लगा दीजिए 50 इंची का एक वूफर और एक ट्यूटर। हमारी बात समझ गए होंगे, ऐसे ही मुँह से बोल दिए। आप लगाइए ज़्यादा बेस, जितना बड़ा वूफर उतना ज़्यादा बेस, उतना गंभीर बेस, उतना डीप बेस। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप इस पे 15 इंची वूफर ठोक दीजिए, 8 के ऊपर नहीं जाना है। हम एक कॉमन बात कर रहे हैं। आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए तो आप स्पीकर ना बढ़ा के स्पीकर का साइज़ बढ़ाइए। वो बेस आप सँभाल नहीं पाएँगे, आपके घर की सारी चीज़ें वाइब्रेट होके गिर जाएँगी, जहाँ भी अलमारी वगैरह पे रखी होंगी, धीरे-धीरे वो आगे खिसक जाएँगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप लोग बहुत समझदार हो दोस्तों, आपको सब पता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि अब हम बना रहे हैं तो इसमें ये भी लगा दें, ये भी नहीं।
स्पीकर आप थोड़ा रखिए, ज़्यादा एक बॉक्स कैबिनेट में ज़्यादा आप होल भी काट देंगे तो एयर नहीं संभाल पाएंगे। जब एयर ही निकल जाएगी तो बेस कोथाय पाबेन दादा, पावा जावे ना सही समय। एक दो ठो होल रखिए बस, वही एक बुफर का, एक ट्यूटर का, और बाद बाकी आप ज़्यादा उसमें कैबिनेट में होल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा हम बक बक कर रहे हैं, आप लोग बता दिया करिए जब दोस्तों हम बहुत ज़्यादा बोलने लगे तो। आदत है, क्या करें, आप ही लोग तो हमारा परिवार हो, आपसे नहीं बोलेंगे तो फिर क्या दीवालों से थोड़ी बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बहुत महंगा नहीं है, लेकिन हाँ वो जो 200 और 100 वाट के वो आप क्लास डी वगैरह खोजते हो, उन सब का बाबा है, उन सबको उड़ा डालेगा। इसके सेगमेंट में रहिए, मतलब कि इसके दिए गए जैसे भी जो चीज़ें दी गई हैं कि इतने वाट, इतने बोल्ट, ये स्पीकर, वो स्पीकर, जो जो हम बता दिए हैं, आप रहेंगे, ये चीज़ें सब ऐसे ही रखेंगे, बहुत लॉन्ग पीरियड ये आपका चलेगा, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। हज़ारों एम्पलीफायर इस वाले हमारे इससे बने हैं। जो एम्पलीफायर आप देखोगे कि बहुत बड़ा सा है लेकिन 2000 में मिल रहा है, तो उन सब की जगह पे यही डाला जाएगा, नहीं तो फिर उनको प्रॉफिट कहाँ से आएगा। एक ये 500-600 का बोर्ड ले लिए, अब 500-600 का तो हमने तो बोर्ड खरीदा तो हमको पड़ा, अगर कंपनी खरीदेगी तो उनको 400 का पड़ेगा। 1-2-400 का ट्रांसफार्मर डाल दिया, कैबिनेट वगैरह, टैक्स टोकन सब मिला के वो 1000-1500 का हो जाता है 2000 में। और फिर रिटेलर भी अपनी मार्जिन रखता है, फिर हम लोग के पास 2000 आता है 2000 में, उसके वो रिटेलर भी किसी दूसरे को बेचा तो वो भी अपनी मार्जिन रख लिया, तो हमको मिला 2400 में। ऐसे अब आप लोग समझदार हो तो इस बोर्ड को आप मंगाइए। और दोस्तों, आप लोग के ही कमेंट पे ये सारी जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं, बोर्ड उठाते हैं, बोर्ड आपको दिखाते हैं, उन सब आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। अगर हमारे दिखाने, बताने, समझाने का, वीडियो बनाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कल हम किसके सामने चिल्लाएंगे। सभी दोस्तों से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए ज़रा सा उँगली वहाँ पे ले जाके ऐसे करके फिर से देखिए मेरे भैया जी। तो मेरा एक अंदर से बढ़ता है कि हिम्मत बढ़ती है कि हमारे भाई हमको देख रहे हैं। नहीं तो आप देखोगे, देख के वीडियो चले जाओगे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि शर्मा जी ने वीडियो देखी हमारी। अरे भाई, आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम समझ जाएँगे हमारे वो वाले भैया अभी अभी तुरंत वीडियो देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और हम तो ये भी कहते हैं कि आप वीडियो देखिए ही मत, ये बोर्ड देखिए, उसके बाद आप कुछ बता दीजिए कि भैया अब ये वाला बोर्ड का आप दिखाइए, या वो वाला चीज़ बताइए, या ये हमको नहीं समझ में आ रहा है ये बताइए। ये आप ही लोग का चैनल है, बिगिनर्स का चैनल है, फ्रेशर्स का चैनल है हमारा। और ज़रूरी नहीं है कि ऑडियो के ही आइटम आते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप हमसे टेक्निकल आप आराम से पूछ सकते हैं, हम बाया वीडियो के माध्यम से आपको समझाएँगे। तो अगली वीडियो, हमारी कोई भी वीडियो, जैसे ये एम्पलीफायर बोर्ड दिखाए, तो ये नहीं कि अगला वाला एम्पलीफायर बोर्ड इससे हल्का होगा, हम धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं। अगला इससे पावरफुल, उसके बाद जो वीडियो आएगी उससे पावरफुल, उसके बाद जो वीडियो आएगी उससे पावरफुल। हम सबसे ज़्यादा चिंता में ये रखे हैं कि 1 महीने के बाद फिर वो तो 1000 वाट के ऊपर निकल जाएगा, तो फिर वो सब एम्पलीफायर कहाँ से ले आएँगे? आप सबके लिए सब कुछ हम खोज के ले आएँगे। भले फिर बाद में ये टेबल हमारा भर जाए, यहाँ डीजे का एम्पलीफायर बोर्ड खुला हुआ है, वहाँ तक जाएँगे। आप लोग का साथ बड़ा प्यारा लगता है दोस्तों। हमारे भाई जब कमेंट करते हैं तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। एक बार फिर आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद, और हमारे सभी भाइयों को बहुत ही प्यार मिलता है। अब क्या दे दें भाई, अब हम आपको दुआ के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम दिल से दुआ करते हैं आप लोग ऐसे ही सलामत रहिए दोस्तों, ऐसे ही खुश रहिए, और अगले साल और धूमधाम से इस पाक त्योहार को मनाइए। और हम फिर से आपको एक बार ईद की मुबारकबाद देते हैं। भले ही हम 1 दिन बाद आपको हमारा ये वीडियो मिल रहा है, लेकिन रिकॉर्ड हम ईद के दिन ही किए हैं और आप सबको याद कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी, अच्छा हाँ, वाटेज क्या निकलता है, वाटेज का कोई माई बाप नहीं होता है। जैसा सेगमेंट आप बनाओ, 12012 पता चला कि 20 वाट निकल रहा है या 15 वाट निकल रहा है एक चैनल पे 15 वाट, लेकिन उस 15 वाट वो आरएमएस होता है, काफ़ी पावर होता है, बेस का पंच होता है। 18018 हो सकता है, आप 20-22 वाट बन गया, 25 वाट बन गया, 15 से 30 वाट के बीच में आप वोल्टेज इधर-उधर करके खेला कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1000 वाट, 1500 वाट, वैसा नहीं। कम वाटेज में पंचिंग अच्छी होती है। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ हम बोलना भूल गए हों या आपको ज़रूरी था हम ना बता पाए हों, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा दोस्तों, हम तुरंत आपको उसकी रिप्लाई देंगे। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भास्कर आर&डी में आज इतना ही, कल नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।